चीन में फैला एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। अब तक 5 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। भारत में एक और नए वायरस की एंट्री हो गई है। अब तक चीन में ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से एचएमपीवी फैला था, लेकिन अब भारत में भी इस वायरस के 5 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 और गुजरात में एक बच्ची में एचएमपीवी की पुष्टि हुई है। वैसे किसी भी बच्चे को फॉरेन ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं है। कर्नाटक में जिस एक बच्चे को एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वह ठीक होकर घर भी जा चुका है। इस बीच आईसीएमआर ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार स्थिति पर नज़र रखे है। ये हैं एचएमपीवी वायरस के लक्षण: सर्दी खांसी होना, बुखार, नाक कान बहना, गला खराब होना, सांस में तकलीफ या स्किन रैशेज। सरकार स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। देश की स्वास्थ्य सिस्टम और निगरानी तंत्र सतर्क है और हर हालात से निपटने को तैयार है। देश में श्वसन संबंधी बीमारियों में कोई खास बढ़ोतरी सामने नहीं आई है। वैसे भी एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। भारत में अब तक को 5 केस सामने आए हैं। एक केस मिला है गुजरात में, 2 कर्नाटक में, 2 तमिलनाडु में। 3 जनवरी को मिला था एचएमपीवी का पहला केस बेंगलुरु में। सर्दियों में फैलता है यह वायरस। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस समय निमोनिया वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले सर्दी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ से संबंधित बीमारियों पर नज़र रखी जा रही है। एचएमपीवी से संक्रमण होने की स्थिति में भी इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने की बच्ची संक्रमित हुई। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में ब्रोंकोपाइन्यूमोनिया की हिस्ट्री वाली 3 महीने की एक बच्ची को भर्ती कराने के बाद उसके एचएमपीवी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बच्ची ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में 8 माह के एक बच्चे का 3 जनवरी को कराया गया, वह भी अब ठीक हो रहा है। ये है केंद्र की एडवाइजरी: खांसते समय मुंह नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोएं, बुखार खांसी हो तो पब्लिक प्लेस पर ना जाएं, अपना इम्यूनी सिस्टम मजबूत रखें। लैब में भेजा गया सैंपल: चेन्नई में एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है और उनका इलाज चल रहा है। ये दोनों मामले चेन्नई शहर के 2-2 अलग अस्पतालों के हैं। उधर गुजरात में अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती जिस बच्चे में एचएमपीवी की पुष्टि हुई है, वह राजस्थान के डंगरपुर का है। राजस्थान सरकार ने कोविड, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी या आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। एचएमपीवी वायरस नया नहीं है। यह भारत समेत दुनिया के सभी देशों में लंबे समय से सक्रिय रहा है। सामान्य निमोनिया वायरस की तरह सर्दियों में इसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन भारत में इसका संक्रमण बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला है, क्योंकि चीन में इस समय एचएमपीवी वायरस से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए मास्क का यूज करें, इम्यूनी सिस्टम को मजबूत बनाए रखें, भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचें, खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें और सरकार की जो एडवाइजरी है उसका आपको पालन करना चाहिए। जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।